जय माता जी। न्यू ब्लॉग लेकर आई हूँ गाइज आप लोगों के लिए माता रानी की एक कहानी। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मैं बढ़ती हूँ कहानी की तरफ। एक छोटे से गांव में मियाँ बीवी रहते थे। उनके घर में खाने का कुछ नहीं था, फिर भी मियाँ बीवी बहुत खुश रहते थे क्योंकि वो माता रानी का पूजा करते थे। जो माता रानी का पूजा करता है दिल से न, वो हमेशा खुश रहता है। तो नवरात्रि चढ़ रही है सोमवार से। आई होप कि आप लोग भी अपने घर में अच्छे से जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं माता रानी के स्वागत में। वो भी बेचारी शिद्दत से पूजा पाठ करती थी, बहुत माता रानी को मानती थी। घर में कुछ नहीं खाने का था, नवरात्रि आ रहा था। सोच रही थी मैं कैसे पूजा करूँगी, क्या करूँगी। वो होता है ना कि घर में कुछ नहीं होता है तो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि कोई मेहमान आएगा तो मैं क्या खिलाऊँगी, कैसे खिलाऊँगी, उनको कैसे मतलब स्वागत करूँगी। वैसे ही वो भी बेचारी सोच रही थी कि माता रानी कि मैं कैसे स्वागत करूँगी, घर में तो कुछ नहीं है। फिर भी वो होता है ना कि जो भगवान चाहते हैं वही होता है। सोच रहे थे बेचारी, पूजा पाठ तो करती थी, दिल से करती थी। फिर भी एक होता है ना कि जब नवरात्रि आती है तो हर लोग मतलब ऐसे पूजा पाठ लोग सिंपल में करते हैं, पर नवरात्रि आती है, सावन आता है और गणेश चतुर्थी आता है तो उसमें मतलब अलग ही हुलस होता है पूजा पाठ करने का। वैसे ही उसको भी मतलब पूजा पाठ करने का नवरात्रि में अलग ही हुलस था। वो सोच रही थी मैं कैसे करूँगी, ऐसे तो मैं जैसे तैसे पूजा कर लेती हूँ माता रानी का, पर नवरात्रि में उनको कैसे स्वागत करूँगी। वो मियाँ बीवी दोनों सोच रहे थे। ऐसे ही सोचते सोचते नया मेहमान आने का मतलब खुशी आई। वो तो खुश हो गई कि नया मेहमान हमारे घर में आने वाला है। फिर भी सोच में पड़ी रहती है कि नवरात्रि आएगी तो मैं माँ का कैसे स्वागत करूँगी। घर में तो कुछ नहीं है, पति को मतलब जैसा छोटा मोटा काम करता था, फिर भी घर में एक दाना नहीं रहता था कि वो समय से खाकर ड्यूटी करने जाए या उसकी पत्नी खाए। नया मेहमान तो आने वाला था, फिर भी उसके घर में कुछ नहीं था, पर वो है ना बैठी माता रानी, सब बैठे बैठे देखती रहती हैं। एक दिन बैठे बैठे सोच रही थी, माता रानी बूढ़ी का भेष धके आई, बोली कि बेटी चिंता मत करो, तुम माता रानी का पाठ रखो। सोचने लगी कि खाने का तो कुछ नहीं है, मैं पाठ कैसे रखूँगी। बूढ़ी कपार पे हाथ होके बूढ़ी मैया बोली, बेटी तुम चिंता मत करो, पाठ रखने का तैयारी करो। बोली कि नहीं माता जी, हमारे पास तो कुछ खाने का ही नहीं है, मैं पाठ कैसे रखूँगी। बोली कि तुम चिंता मत करो, निश्चिंत होके पाठ रखने का तैयारी करो। सोचने लगी, बोली कि ठीक है माता जी, आपकी मैं बात मानूंगी, मैया जी के पाठ रखूँगी। जब पहला दिन आया, पाठ उठ गई कुम्हारे के यहाँ। कुम्हार बिना पैसा का कलसा दे दिया, ढकनी दे दिया, लेकर घर आई। फिर जौ का व्यवस्था की, वो भी मिल गया, आसानी से मिल गया। वो होता है ना कि जब माता जी का जिस पे कृपा होता है ना, उस पे तो बाहर ही आ जाता है। सब कुछ इकट्ठा हो गया। वो नवरात्रि की मतलब जो पाठ में जो लगता है वो सब तैयारी कर ली। पाठ रख के 9 दिन पंडित जी आए, अपना दक्षिणा मतलब वो लेते गए, जितना वो मतलब उसको जितना जूरा आटा उतना पंडित जी को देते गई बेचारी। और पंडित जी लेते गए, कुछ नहीं बोला। वो होता है ना माता जी के जिस पे कृपा रहता है वो अजर ही अमर रहता है। फिर 10वां दिन आया। 10वां दिन तो कन्या खिलाया जाता है। सोच में पड़ने लगी कहाँ से खिलाऊँ, हमारे पास तो इतना कुछ है नहीं कि मैं
नौ कन्या को खिला पाऊँ, आदर सत्कार कर पाऊँ। बैठ के मियाँ बीवी सोच रहे थे। उतने में एक आवाज़ आई, बेटी तुम चिंता मत करो, वो भी मतलब बड़ा पार हो जाएगा। बोली, आसपास देखने लगी, कोई नहीं दिखा। शाम के समय था। मियाँ बीवी 2 आलू था, उस आलू को उबाल के दोनों मियाँ बीवी खा के सो गए। सुबह में माता रानी की कृपा से पूरी सब्जी, लड्डू, मिठाई जो बनता है वो बनने लगा। सब तैयारी हो गया। मियाँ बीवी अभी दोनों सोए थे। सुबह में उठ के माता रानी को प्रणाम करती है, आँख खोलती है, सोचती है क्या आज खिलाऊंगी। आँख खोलती है तो देखती है सब कुछ बन के तैयारी है पहले से। जाके पति को जगाती है, बोलती है कि ये बताइए कहाँ से लाए हैं, कैसे लाए, आपके पास तो पैसा नहीं था, ये सब कैसे हो गया, कहाँ से लाए, कि कौन बनाया। पति बोल रहा है कि मैं नहीं लाया हूँ। तो कैसे हुआ, दोनों सोचने लगे कैसे हुआ। फिर वहीं बूढ़ी माँ आकर बोलती है, बेटी तुम चिंता मत करो। तो वो बोलती है, माता रानी देखो हमारे घर में मतलब 56 भोग बन के तैयार हो गया है। अब मैं कहाँ से कन्या लाऊं खिलाने के लिए, यहाँ पे तो कोई आने ही नहीं देगा। फिर जाकर बोलती बूढ़ी माँ बोलती है, तुम चिंता मत करो, कन्या भी आ जाएंगी। वहीं 9 माँ कन्या का रूप धार के आती हैं। एक भैरव बाबा आते हैं साथ में भी। खूब प्रेम से बैठ के हाथ गोड़ धोआते हैं, धोआ के अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं, कई के और जाने लगते हैं। तो जो चुनरी उड़ाया जाता है वहीं चुनरी छोड़ के और माता रानी वहाँ से चली जाती हैं। तो ऐसे माता रानी की कृपा से उसका मतलब पाठ संपन्न हुआ। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे हम लाइव आएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। बोलिए प्रेम से जय माता जी। और ये एक बात और है, आप लोग माता रानी को मूर्ति को दहवाइए तो अच्छे गंगा जी में ले जाके दवाइए। ऐसे तैसे कोई भी मतलब गंदे नाली में आप लोग ले जाकर मत फेंकिए, हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि माता रानी का भी कष्ट होता है। अगर हमारे बात से